नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपकी मैथ कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देखते हो, तो अब ये सपना नहीं रहा, ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ, इसमें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी कम होगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सैलरी आपकी 56,000 से भी ज़्यादा रहने वाली है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है हाई कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, आप पे मौका है हाई कोर्ट के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 मई, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म भरना होगा। फीस की बात करें तो फॉर्म की फ़ीस भी आपको 16 मई तक देनी है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर। हालांकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। बात करें एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला कोई भी ग्रेजुएट, तो इसका मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कराओ, चाहे BA कराओ, BCom कराओ, BSc कराओ, BCA कराओ, BTech कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। और आप जानते ही हो कि स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इसका काम भी एकदम यूनिक होता है और इसलिए यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक पे 25,600 रुपये है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे 56,000 को भी क्रॉस करने वाली है। इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलती है अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। यानी कि आपको ये देखना होता है कि 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 18 से 45 ईयर के बीच में थी या नहीं। और वैसे मैं बता दूं कि ये तो जनरल की एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड 50 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिलैक्सेशन यहाँ पे वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आओगे और आपको इसी की एज लिमिट माननी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। यानी अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो तो कितने पैसे आपके लगेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि जनरल कैटेगरी की फ़ीस है 347, वहीं पे SC ST OBC की 197.92, वहीं पे EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी 197.92। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे, फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो याद रखना कि अदर स्टेट के सभी बच्चों की जो फीस है वो भी 347 ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि घर पे एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा।
कंप्यूटर के ऊपर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जहां पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है। एग्जाम पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रीजनिंग के होंगे 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के होंगे 100 क्वेश्चन। तो रीजनिंग तो आप जानते ही हो कि आसान है, जनरल अवेयरनेस भी आपको बस याद करना है। और बात रही यहाँ पे इंग्लिश की, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पे आप आराम से बाजी मार सकते हो, क्योंकि मैथ का तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो खासकर लड़कियों की इंग्लिश मैंने देखा है काफ़ी अच्छी होती है, तो आपके लिए परफेक्ट मौका है बाजी मारने का। ठीक है। यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कंफर्म आपको आते हो। बाकी आपको ये भी जानना होगा कि सर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इनके अंदर। तो आप एक काम करना, आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दूंगा। उन सबको आप कवर कर लेना, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई एग्ज़ाम की। बाकी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, और ये जो स्किल टेस्ट है ये होता है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो, और इन लाइनों को भी वही समझ सकता है जिसे खुद शॉर्ट हैंड आती हो। ये देखने में बिल्कुल उर्दू टाइप का लगता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट होता है। और यहाँ पे जो स्पीड मांगी है वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है। यहाँ पे स्किल टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी होती है। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश की स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। तो भले ही यहाँ पे मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे स्किल टेस्ट हो रहा है। और वैसे भी यार स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो यही होता है, शॉर्ट हैंड में लिखने का और फिर उसे कंप्यूटर पे टाइप करने का। बाकी शॉर्ट हैंड की सबसे बेस्ट बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे परचेज करके शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना होता है चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे सीधा ही आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि लॉगिन आप कर ही नहीं सकते जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हो लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, जिसके लिए आपको वापस उसी पेज पे आना है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यानी कि पहले वाले पेज पे। अब यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा था उसे आप डाल देना। उसके बाद अपना ये डाल देना। देन इस कैप्चा को सॉल्व करके, जैसे कि अभी दिया है 42 + 8 यानी कि हो गया 50। तो यहाँ पे 50 लिख के मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और लॉगिन हो जाऊँगा। एंड लॉगिन होने के बाद मैं कंप्लीट फॉर्म को भर पाऊँगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में, जो कि आपका शिमला में। और आप जानते हो कि ये कितनी अच्छी जगह है। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा, कहीं और नहीं। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि अगर किसी को भी यहाँ पे स्टेनोग्राफर बनना हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका एक लाइक 10 गुना मोटिवेट करने का काम करता है। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।